नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी एक बार पुनः आपका उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। वेलकम उत्कर्ष परिवार में जितने विद्यार्थी हैं सभी को नमस्कार। देखिए, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे थे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। ठीक है भाई, और मैंने आपको कहा था कि हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ रहे थे, लेकिन होली की छुट्टियों में अपन ने सोचा कि छुट्टियों के साथ साथ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर अपन चर्चा कर लें। तो मैंने पिछली क्लास में 2 क्लासों में आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास ली। उसी कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, और बोलूं तो ये कहूं कि ये पार्ट थर्ड आपका ना। ठीक है बेटा, बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे आज। तो पिछली क्लास में हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए थे, आज की क्लास में उससे भी जानदार और शानदार क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हाँ, बिल्कुल सभी का स्वागत है। और पहला क्वेश्चन आपका ये है, ये कह रहा है कि सर अक्षरों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करके विषम शब्द का चयन कीजिएगा। एक तो अर्थपूर्ण में इनको व्यवस्थित करना है, फिर हमें बताना है कि अलग कौन सा है। देखो, इससे आपने देखा होगा बन रहा है SEVEN 7, एक अंक बन रहा है 7। ठीक है, इससे बन रहा है FOUR 4, इससे बन रहा है EGHIT। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है सर। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा? सॉरी, EIGST बन रहा है ना। तो देखो EIGHT, बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लेकिन इससे बन रहा है बेटा डिवाइड। क्या बन रहा है? इससे डिवाइड बन रहा है, इससे कोई अंक नहीं बन रहा। बोलो बन रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बन रहा। तो ये क्या बाकी से अलग है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31। ये कह रहे हैं कि सर ई दाईं छोर से 9वें स्थान पर है। ई जो है ना, वो दाईं छोर से कौन से पे है? 9वें स्थान पर है। ये दायां छोर है, दाईं छोर से कौन से नंबर पे है? 9वें नंबर पे है। ये ई है, 9वें नंबर पे है। ये लो, आगे क्या कह रहा है? यदि ई को 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाए, बाईं ओर, ये बाईं ओर है, 1 2 3 4 5 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाए, तो ये यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। तो इधर से कितने होंगे? 9 और 6 कितना? 15। ठीक है, अब ये क्या करें? तो सबसे बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाए तो ई सबसे बाईं ओर होगा। ई सबसे बाईं ओर होगा। सबसे बाईं ओर मतलब एक चीज और देखना, ये जो ई है ये कहाँ आ जाएगी? किनारे पे। कहाँ हो जाएगा भाई? किनारे पे हो जाएगा, बाएं किनारे पे हो गया, इसने ये भी कहा है ई सबसे बाईं ओर होगा। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कितने व्यक्ति है? नॉर्मल सी बात है, 15 ही होंगे, क्योंकि किनारे पे हो गई 15। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 15। ये आपका आंसर है ए। बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल सर सही जवाब है। ए ऑप्शन आपका 100% सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्वेश्चन नंबर 32 अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 32 और 33 क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछ रहा है। ये क्या कह रहा है कि सर PQRSTUV और YXY उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे। कितने व्यक्ति भाई? 2 2 4 2 6 2 8 व्यक्ति हैं। ये कह रहा है P V के बाईं चौथे स्थान पर बैठा है। P है ना, P V के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। P जो है वो V के बाईं ओर
चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है भाई, P जो है वो V के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। तो मैं कहीं ना कहीं V को बैठा हूं, ये V है जैसे, ठीक है, यहां बैठा दिया। और V के उत्तर में हुआ V के बाईं ओर, ये दाएं ये बायां, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यहां बैठा है P। ठीक है भाई, आगे क्या करें, V की स्थिति या तो पंक्ति के बाएं सिरे से छठवें पर है या पंक्ति के दाएं सिरे से चौथे पर है। V की जो स्थिति है ना, ये या तो पंक्ति के, या तो दो स्थिति दी है। देखो इसकी, ये कह रहा है कि जो V है ना, V सर ये पंक्ति में बाएं सिरे से छठवें स्थान पर है, बाएं सिरे से, तो ये बायां है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो इधर एक और लिखूं, 1 2 3 4 5 6, एक तो ये हो सकती है। ठीक है, या फिर इसकी स्थिति ये हो सकती है कि ये है, अब पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यहाँ P है। ठीक है बेटा, अब देखो, और ये कह रहे या फिर दाएं सिरे से चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। ठीक है, व्यक्ति कितने 8, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, या तो ये स्थिति हो सकती है। अब देखो ये इधर से छठवा है, तो ये किनारा हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ये स्थिति, ये दोनों सीटिंग प्लान हो सकते हैं इसके अनुसार। आगे क्या कर रहा है, एस आर के दाईं तरफ दूसरा बैठा है, एस है ना वो आर के दाईं तरफ दूसरा है, एस है अलग लिखना पड़ेगा, एस है आर के दाईं तरफ दूसरा है, ये आर है, आर के दाईं ओर पहला और दूसरा कौन है, एस। आर वी के बिल्कुल बगल में नहीं है, आर वी के बिल्कुल बगल में नहीं है, आर है ना वी के बिल्कुल बगल में नहीं है, तो यहाँ आर नहीं हो सकता और यहाँ भी आर नहीं हो सकता। इधर देखें तो यहाँ आर नहीं हो सकता और यहाँ भी आर नहीं हो सकता सब। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखना, यदि मैं आर को यहां बैठा हूं, आर को मैं यहां बैठा हूं, तो इसके इधर पहला और दूसरा एस, तो इसका मतलब आर यहां भी नहीं होगा, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, और आर यहां हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके इधर दूसरा ये, तो या तो आर यहां होगा या आर यहां होगा। आगे देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, टी और क्यू अगल बगल में बैठे हैं, टी और क्यू अगल बगल में बैठे हैं, टी और क्यू अगल बगल में बैठे हैं। अब ये ऐसे भी हो सकते हैं और ये ऐसे भी हो सकते हैं, टी और क्यू अगल बगल में बैठे हैं, किंतु पंक्ति के दोनों सिरों पर उनमें से कोई भी नहीं बैठा है, पंक्ति के दोनों सिरों पर उनमें से कोई भी नहीं बैठा है। ठीक है, पंक्ति के दोनों सिरों पर उनमें से कोई भी नहीं बैठा है, तो पंक्ति के दोनों सिरों पर उनमें से कोई भी नहीं बैठा है, पंक्ति के दोनों सिरों पर उनमें से कोई भी नहीं बैठा है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों है ना किनारे पे नहीं बैठा है, इसका मतलब यहां तो आ ही नहीं सकते और यहां भी नहीं आ सकते। आगे और देखो क्या कर रहा है, टी और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, टी और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, टी और एक्स के बीच में, तो टी और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है बेटा, है ना, टी और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो चलो मैं एक सेकंड के लिए यहाँ टी को बैठाता हूँ और टी और एक्स के बीच में केवल एक, तो टी को यहाँ बैठाऊँ तो फिर क्यू को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ बैठाना पड़ेगा। बोलो बैठाना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल सर बैठाना पड़ेगा। क्लियर। अब आगे क्या कह रही है कि सर टी और क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति है, टी और क्यू के बीच में, टी और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो चलो मैं यहाँ एक्स को बैठाता हूँ। ठीक है, अब सुनना एक मिनट,
एक काम हो सकता है, यहाँ कौन बैठ जाएगा R, और पहला और दूसरा यहाँ कौन बैठ जाएगा S। ये सिटिंग प्लान हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। अब बच गया कौन, P आ गया, Q आ गया, R आ गया, S आ गया, कौन बच गया Y, यहाँ Y, ये भी हो सकता है। एक बार ये लेके चलते हैं हम लोग। देखो तमाम स्थिति क्लियर हो रही है इसमें, बोलो हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है सर। RPS QTV XY ये सही है। अब X पंक्ति के सिरे पर नहीं है, X पंक्ति के सिरे पर बिल्कुल नहीं है सर, ठीक है। तो ये कौन सा कॉर्नर है बेटा, ये लेफ्ट कॉर्नर है, और ये कौन सा कॉर्नर है बेटा, ये राइट कॉर्नर है। ये कह रहा R और T के बीच में कितने व्यक्ति हैं, R और T के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं बॉस। आपका जो आंसर होगा ना क्या होगा, 3 होगा, ये आपका आंसर सही है। ये सी ऑप्शन सही है आपका, क्लियर, बिल्कुल सही जवाब आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, 132 और 33। तो अगला क्वेश्चन है कि पंक्ति के अंतिम छोर पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बैठा है। पंक्ति के अंतिम छोर पर R और Y बैठा है। तो आप एक सेकंड बता सकते हैं सर, R और Y, सी ऑप्शन है, ये भी आपका सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है कि सर 7 व 8 बजे के बीच, 7 व 8 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत कब होंगे। 7 व 8 के बीच, देखो बेटा ध्यान से सुनना, 2 बातें बता दूं आपको। एक तो ध्यान रखना, विपरीत, विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री की स्थिति जो है उसे ही हम विपरीत दिशा की स्थिति, विपरीत दिशा या सीधी सरल रेखा की स्थिति भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये इसी का नाम है। आपको बता दूं, 180 डिग्री का टाइम निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला याद रख लो, x प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। यदि x की वैल्यू 6 या 6 से अधिक होती है, 6 या 6 से अधिक, तो यहाँ जो साइन है वो आप यूज कर लेना माइनस का। यदि x की वैल्यू 6 से कम है, मतलब 1 से 5 है, 1 से 5 है, तो आप यहाँ साइन यूज कर लेना प्लस का। x बराबर होता है, ये पूछ रहा है 7 से 8, तो ध्यान रखना x की जो वैल्यू है वो होगी ये पहले वाला समय। आप लोगों ने किया सर 7 माइनस कितना 6 गुना कितना 60/11, कितना आ गया, 7 में से 6 गया 1 गुना 60/11 बराबर कितना हो गया भाई 60/11। कैंसिल कर दो, 11 पंजे 55, 5 ऊपर कितना 5 बटे कितना 11, आंसर आ गया आपका क्या, 7:05 सही 5/11। ये आपका सही जवाब होगा भैया, क्लियर, ये आपका सही जवाब होगा, 7:05 सही 5/11, ये आपका आंसर होगा। तो आपका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा भाई, बी ऑप्शन होगा, ये बिल्कुल 100% सही है।
चलिए भाई, तो अगला क्वेश्चन ये बताइए भाई, क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सर, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया। तो पहली बात कि बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ओके। और छोटे घनों की 1-1 सेंटीमीटर, मतलब छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। विभाजन से पूर्व इस घन की सभी सतहों को नीले रंग से रंगा गया। ठीक है, कम से कम एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताइए। देखो बेटा, ये कह रहा है कि कम से कम एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताओ। रंगीन वाले घनों की संख्या ये बताओ। ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा है कि कम से कम एक सतह। देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगभग विद्यार्थियों का तो आंसर सही आ रहा है, कुछ मेरे जैसे तुक्के भी मारते हैं बेटे, है कि नहीं। तो देखो समझो, पहली बात, n की वैल्यू आपको निकालनी है। बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा बराबर 4, n की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। पहली बात देखो, कभी भी जिंदगी में ध्यान रखना, कम से कम एक वर्ड यूज किया है तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप एक निकालो 3 सतह वाला कलर्ड,
एक आप निकालो दो सतह वाला, इसमें भी कम से कम दो सतह हैं, और एक निकालो एक सतह वाला। या फिर आपके पास या तो तीन क्वेश्चन ये करो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि छोटे काटे गए घनों की कुल संख्या और कलरलेस निकालो, दोनों का डिफरेंस करो, एक ही बात है। आप लोगों ने यहां निकाला काटे गए छोटे घन कितने हैं, 8 है। ये होगा 12n-2, n की वैल्यू 4, 4 में से एक गया 3, सॉरी 4 में n की वैल्यू कितनी, 4 है, 4 में से 2 गए 2, कितना हो गया, 12 दूनी 24। यहां 6n-2 की होल ऑफ स्क्वायर, 6 इंटू n की वैल्यू 4, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया, 24। तो आंसर ये होगा 8 प्लस 24, कम से कम 2, तो जिसकी 3 सतह हैं तो भी कम से कम 2 तो है, 4 हैं तो भी कम से कम 2 तो है, वो 3 है, 2 हैं तो भी कम से कम 1 तो है ही, सॉरी कम से कम है, और 1 है तो है ही है। तो 24 और 24 48, 48 और 8 कितना, 56। तो आपका ये सही जवाब है। एक तरीका तो ये है बेटा, एक या फिर आप क्या करो, कम से कम एक सतह, इसका मतलब 3 वाले भी शामिल होंगे, 2 वाले भी, 1 वाला भी, ठीक है। तो इसमें या तो आप कलरलेस निकाल के टोटल संख्या निकाल के उसका डिफरेंस करो, बात ये की है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन 2-3 आपको निकालने ही पड़ेंगे। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, ये है। इससे पहले देखो आपको एक विशेष सूचना बता दूं बेटा, ध्यान रखना, उत्कर्ष के बिहार के जितने भी आपके ऑनलाइन कोर्सेज है बेटा, ठीक है, उस सब पे आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने का बेटा, अप टू 90% का डिस्काउंट, बड़ा ऑफर है। साथ ही अप टू 100% कैशबैक मिल रहा है, प्लस जो पेड स्टूडेंट हैं उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। कब मिलेगा, ध्यान रखना, आप कूपन कोड यूज करोगे HOLI, होली मतलब कैपिटल में HOLI करना है, ध्यान रखना भैया। इसकी जो कोर्स की जो आपको लेने की जो अपनी ऑफर की जो वैलिडिटी है, ऑफर जो लागू है वो कहाँ तक है, 9 से 22 मार्च, 9 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, आगामी 22 मार्च तक रहेगा। लेकिन 22 का इंतजार क्यों करें, आप फटाफट आज ही आप उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिएगा और अपने सपनों को साकार कीजिएगा। नाम मात्र की फीस, अप टू 90% प्लस 100% प्लस 100% कैशबैक का सिस्टम भी है कि नहीं है। तो बड़ा ऑफर है, आज ही फायदा उठाइए। इसके बाद में देखिए आपका एक और आपके लिए स्पेशली सूचना है बेटा, बिहार दरोगा बैच जो है आपका, बिहार दरोगा जो बैच है वो लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, मात्र ऑफर प्राइस जो है 500 रुपए है, ठीक है। कांस्टेबल का जो बैच है वो ऑफर प्राइस मात्र आपकी कितनी है, 400 रुपए है। ध्यान रखना, ये भी होली हंगामा ऑफर के तहत है, जो 9 to 22 मार्च तक आपका ऑफर लागू है। इसके लिए भी आज चूकना मत। मैं कह रहा हूँ कि आपको कांस्टेबल बिहार और दरोगा की तैयारी करनी है तो तमाम इन कोर्सेज का फायदा उठाइएगा। देखिए एक और आपको बता दूं कि आपकी बीपीएससी टीयर 4.0 क्लास 1 to 5 रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो जो बैच है वो भी मात्र आपको ऑफर प्राइस 500 रुपए में है। बीपीएससी टीयर 4.0 रिकॉर्डेड 6 to 8 GS एंड SST का जो है उसकी भी आपकी ऑफर प्राइस 500 रुपए है। ये भी आप बड़ी मिनिमम फीस में आप फायदा उठा सकते हैं। बीपीएससी टीयर 4.0 6 to 8 साइंस मैथ, GS एंड साइंस मैथ का जो रिकॉर्डेड लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो, ये भी आपको मात्र ऑफर प्राइस 500 रुपए में मिल रहा है। तो आज ही आप उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिएगा और अपने सपनों को साकार कीजिएगा। बड़े अच्छे बड़े शानदार बहुत ही शानदार ऑफर चल रहे हैं, इनका फायदा उठाइएगा। प्लस देखिए एक बहुत बड़ी आपको एक और खुशखबरी बता दूं कि आप किसी भी बुक को यदि परचेज करते हैं, उत्कर्ष बुकशाला के सभी पुस्तकों पर 90% अप टू 90% डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है, ठीक है। आप गोल्डन 499 प्लस BYQ हिंदी मीडियम जो कुमार गौरव सर की बुक है वो देखें, करंट अफेयर्स 2024 वार्षिक अंक देखें, चाहे करंट अफेयर्स 2024 ईयरली एडिशन इंग्लिश मीडियम देखें, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप पे आधारित वो देखें, आर्थिक समस्याओं केंद्रीय बजट पर आधारित बुक देखें। इन तमाम पुस्तकों पे, ठीक है, आप अप टू 90% डिस्काउंट भी उत्कर्ष बुकशाला के ऊपर ले सकते हैं, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन, बड़ी घन की भुजा, बड़ी घन की भुजा कितनी, 4 सेंटीमीटर। छोटी घन की भुजा
छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कम से कम 2 सतह रंगीन वाले, कम से कम ये वर्ड पे ध्यान देना, कम से कम 2 सतह रंगीन वाले छोटे घनों की संख्या बताइए भैया, जल्दी बताइए। देखिए कम से कम 2 सतह रंगीन छोटे घन। नहीं, अरे भैया एन की वैल्यू इतनी देर में आ जानी थी 4/1 बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो एन की वैल्यू 4। ठीक है बच्चा, कम से कम 2 सतह। अब कम से कम 2 सतह का मतलब ध्यान रखना, एक तो होगा आपका 3 सतह वाला, 3 सतह होंगी तो कम से कम 2 सतह तो होंगी। फिक्स है, ये 8 है। 2 सतह रंगीन, क्योंकि ये 3 वाला तो किनारों से बनता है, 2 सतह रंगीन वाला होगा 12 और n-2। n की वैल्यू कितनी? 4। 12 गुना 4 माइनस 2 तो कितना हो गया भाई? 2। 12 दूनी 24। तो बेटा आपका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा पता है? 8 प्लस 24। 8 और 24 कितना? 32। ये आपका आंसर, मतलब पूरा ही क्वेश्चन पूछ रहा है ये बेटा, है कि नहीं है? आपको पूरा ही कंप्लीट क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान रखना। क्लियर? ये आपका सही जवाब होगा, गलत मत करना दोस्त। ये बताओ, जल्दी बता दो, किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है तो उस माह की 19 तारीख को क्या होगा? बताओ, देखिए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, फटाफट आंसर देता। चलिए देखो ना, किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद है, तो सोमवार के 2 दिन बाद का मतलब मंगलवार और बुधवार, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई? तो जरा ये बताओ बेटा, तो उस माह की 19 तारीख को क्या होगा? 19 तारीख को कभी भी ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आए तो इन दोनों तारीखों का अंतर कर दो। 19 में से कितना गया? 5। कितना बच गया? 17। 17 में कितने का भाग दिया? सॉरी, 19 में से 5 गया, 14 बच गया बेटा। कितना बच गया बेटा? 14। अब देखो
अपने को क्या करना है, 14 में 7 का भाग देना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, शेषफल 0। तो शेषफल 0 करोगे तो भैया ये तो बुधवार का बुधवार आ गया, ये तो वही आंसर है। आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा, ए ऑप्शन, ये आंसर है। बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। यदि आपका ए ऑप्शन है तो आपका आंसर सही माने, अदरवाइज आपका आंसर गलत माने। ये चीज आप नोट कर लें। क्लियर? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक आकृति है सर, इसके खुले हुए घन दिए है और इससे कौन सा बॉक्स बन सकता है। देखो कौन सा बॉक्स बन सकता है, पहली बात ये आपको दी है, ठीक है। देखिए बेटा ध्यान दें, बताइए। देखिए इसमें एक चीज नोट करना आप, ये दोनों अपोजिट अल्टरनेट ऑर्डर में एक छोड़कर एक, ठीक है। देखिए आप लोग ये कह सकते हैं कि सर ये अपोजिट है, मतलब ये ए और ये डार्क, ठीक है, पहली चीज। दूसरा ये व्हाइट और ये जेड, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है। तीसरा ये बचे हुए दोनों आपस में अपोजिट है। अब मुख्य चीज देखिए क्या है, मुख्य चीज ये है कि अपोजिट सरफेस कभी एक साथ दिखाई नहीं देती है बेटा। अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है, ये चीज आपने समझी होगी और देखी होगी। क्लियर? हाँ बिल्कुल। तो ध्यान रखना, इसमें आपने एक चीज मैं यहां लिख भी देता हूं कि विपरीत सतह, विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। ठीक है, देखिए ये ब्लैक और ए, ये डार्क और ए दोनों एक साथ दिख रही हैं, ये अपोजिट सरफेस से एक साथ दिखाई दे रही है, ये नहीं बन सकता। ठीक है, ये पॉइंट वाला और ये प्लस वाले, ये दोनों अपोजिट है, ये भी नहीं बन सकती। ठीक है, फिर जेड और व्हाइट ये अपोजिट सरफेस हैं, ये भी नहीं बन सकती। तो फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सही जवाब क्या होगा बेटा, ए ऑप्शन होगा। ये आपका आंसर है। ए का डार्क नहीं दिख रहा, पॉइंट वाला प्लस नहीं दिख रहा, व्हाइट का जेड ये नहीं दिख रहा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सही जवाब बेटा। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बताइए, देखिए ये कह रहा है कि सर दर्पण को दाईं ओर रखा जाए तो निम्नलिखित से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का सही दर्पण होगा। इधर दाईं ओर रखा जाए। देखो मिरर इमेज जो है ना बेटा, मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब आकृति, इसमें डायग्राम का लेफ्ट और राइट जो पार्ट है वो क्या होता भैया, चेंज होता है। ठीक है भैया, और आकृति का टॉप और बॉटम पार्ट है वो नो चेंज रहता भैया, ये ध्यान रखना। क्लियर? बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हैं।
चलिए लगभग बच्चों का सही आ रहा है, ए आ रहा है। देखो इसमें सबसे पहले इसका बनेगा डी का, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। देखो इसमें ये गलत है, पहला ही गलत, ये सही है, ये गलत है, पहला ही गलत, बाएं दाएं चेंज होगा। ई, देखो बेटा ये ई है, ई इधर है ऐसे, ये ई ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ई ठीक है, इसमें ये आर आ गया, ये गलत, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर तो आ गया ये ऑप्शन। फिर क्या बनेगा आर, आर ये इधर होगा, फिर आई नो चेंज, फिर टी, टी नो चेंज, ये आपका आंसर ऐसे बनेगा। क्लियर, मतलब बाएं और दाएं चेंज होगा, जबकि टॉप और बॉटम क्या होगा, नो चेंज होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर, ये देखो दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। देखो ये आकृति वाले टॉपिक है ना बेटा, इनमें जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतनी कम है। बताइएगा क्या होगा सही जवाब, फटाफट आंसर दे दे, कोई गलत मत करना, जल्दी बताइएगा भाई। दिए गए प्रश्न में अगला पद क्या होगा, बताइए। देखो बेटा सबसे पहले मैंने देखा किसी एक को पकड़े लाइन को, पहले तो इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब इसमें लाइनें 8 फिर 9 फिर 10 और फिर 11, तो आगे वाली में 12 होनी चाहिए, पहली शर्त तो ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 है, ये आउट, इससे एक तो चीज पकड़ में आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें भी 13 है, ये भी आउट, तो ये बीमारी तो खत्म, मतलब ऑप्शन बचा या तो ए या ऑप्शन बी। आगे देखो, अब इसमें 1 स्टार, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, तो स्टार होने चाहिए सब 5, कितने होने चाहिए 5, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5, दोनों ही साथ हैं सर, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान दो, इसमें मतलब डार्क ट्राइंगल, फिर इसमें व्हाइट, फिर इसमें डार्क, फिर इस व्हाइट, फिर डार्क की बारी आएगी, इसमें व्हाइट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सही जवाब क्या हो गया, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ये आपका आंसर। ऐसे करना था बेटा, बोलो करना था कि नहीं, ऐसे करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
देखिए सॉरी भाई, ये क्या कर रहा है कि 4 ऑप्शन है, इसमें से एक बेमेल है और बेमेल को चुनना है कि अलग कौन सा है। चलिए देखिए, हाँ थोड़ी सी समस्या आ गई थी। भूकंप, चक्रवात और बाढ़, इन तीनों में बड़ी जानमाल की हानि होती है, लेकिन अकाल जो है तो प्राकृतिक आपदा ही सब। अकाल में जान मान की हानि नहीं होती है, जान और माल की हानि नहीं होती है, हम ये कह सकते हैं। समझ गए? अकाल को छोड़कर अन्य सभी भयंकर प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसमें जान और माल की अत्यंत क्षति होती है। अकाल का संबंध कम उत्पादन से है। समझ गए बेटा? ये होगा। नेक्स्ट, ये बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दी गई आकृति में त्रिभुज कितनी है आपको ये बताना है। ठीक है बेटा? अब देखिए इसमें त्रिभुज कितनी है बताइए, देखिए फटाफट। चलिए देखो बेटा, ध्यान से सुनो। इसमें ये आकृति है, इसमें आपको दिया कि सर दी गई आकृति में त्रिभुज कितनी है। इसमें 8 है, ठीक है सर। अब इसमें 8 है तो इसमें कितनी होंगी? देखो ये पूरी बड़े वाली, इसमें भी वही 8 है, ठीक है। 8 और 8 कितनी होगी? 16। अब 16 के बाद में देखो इससे कितनी बनी? एक तो ये रहा, एक और एक ये रही, 2। तो 16 और 2 कितना बेटा? 18। इसमें त्रिभुजों की जो संख्या है ना वो 18 है बेटा। ये आपका सही जवाब होगा, ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल 18 आपका आंसर सही है, 100% सही है। क्लियर? बिल्कुल सही है बेटा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको खुद के लिए दे रहा हूं, ये करना। देखे ये क्वेश्चन है, आप करना, इसका जवाब देना। क्या होगा इसका कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना। क्लियर? इसका आंसर दीजिएगा। आज की क्लास को इतने ही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट अपन मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।